हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हस्तकलाएं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए राजस्थान के हस्तकलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको राजस्थान की अच्छे से तैयारी करना है जीके की, तो आप आरबीएससी बुक पर आधारित जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो टोंक जो कि है वह दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर जो है वह अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं और यह भी क्लर्क की एग्जाम में पूछा गया है। थेवा कला हेतु प्रसिद्ध है, तो यह है प्रतापगढ़ में, यानी कि प्रतापगढ़ जो है वह थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो राजस्थली के नाम से विपणन करता है। आरपीएससी एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं। और जिसमें धातु से बनी हुई वस्तु रहती है जिस पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ऊंट की खाल पर वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं इसे मीनाकारी। आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन वही रहता है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर ही हमने पढ़ा है कि धातु से बनी हुई वस्तु पर सोने के पतले की तारों की जड़ाई जो होती है उसे मीनाकारी कहते हैं। और आरपीएससी के अंदर इस क्वेश्चन को घुमा दिया है और इसमें पूछा है कि ऊंट की खाल पर वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई, यानी कि सोने के पतले तारों की जड़ाई होती है वह मीनाकारी कहलाती है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो यह बीकानेरी शैली है। यह पूछा था पुलिस कांस्टेबल में। वह कौन सा स्थान है जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है? मृदा के लिए मौलेला विख्यात है। आरएस प्री में पूछा गया था। उस्ता कला क्या है? यह बीकानेर में ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रण, सोने का चित्रण क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। ठीक है। और ये बीकानेरी शैली जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, यह ही इसकी खाल पर चित्रांकन करना। ठीक है। और इसमें क्या है? स्वर्ण चित्रण करना उस्ता कला कहलाता है। इस राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की हस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ? पर्शिया, ईरान से हुआ था। और खनिज विभाग कांस्टेबल में पूछा गया था। कौन सा स्थान वह कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? बीकानेर के राम सिंह। राम सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के थे। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया है। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है टोंक है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया है। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है उदयपुर में होता है। और सहायक एग्रीकल्चर ऑफिस 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा एक मोटी सूती शाल होती है। सहायक एग्रीकल्चर ऑफिस में पूछा गया है। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और सहायक एग्रीकल्चर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। प्रतापगढ़ से वेरी आईएमपी है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, ईओ में, आरएस में और एग्रीकल्चर ऑफिस में पूछे गए हैं। और भी कई अन्य एग्जामों में भी पूछे गए होंगे ये। राजस्थान के किस स्थान की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की है। 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पाटरी के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर ब्लू पाटरी के लिए प्रसिद्ध है। और 2nd ग्रेड में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो कावड़ तो आपको पता है लकड़ी की ही बनती है।
पीटी सेकेंड ग्रेड में पूछा है। कठपुतलियों एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल बस्सी। बस्सी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है ना, चित्तौड़ के अंतर्गत आता है यहाँ, और बीएसटीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, राजसमंद स्थित किस स्थान पर पद्धति से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं? मौलेला पद्धति से बनाई जाती हैं, और बीएसटीसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ऊँटों की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? उस्ता कला, अभी ऊपर देखा था। यहाँ सोने, वहाँ कहा गया था ऊँट की खाल पर स्वर्ण का, सोने का है ना, स्वर्ण का ही पूछा था। इसमें सोने चांदी का पूछ लिया गया है। बस हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो RSP कृषि पर्यवेक्षक में आया हुआ है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ है? जयपुर में आया हुआ है, और यह पूछा गया पटवार 2011 में। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? वाटिक से है, पटवार 2011 में पूछा है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? तो युद्ध में केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है, पटवार 2011। बीकानेर के लहरी एवं मोंडे प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर का है सांगानेरी प्रिंट, यानी कि सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट पसंद है, और बीकानेर का लहरी एवं मोंडे प्रसिद्ध है, पटवार 2011 में आया हुआ है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध अलवर है, और पटवार 2011 में पूछा गया है। राजस्थान के किस घराने से मीनाकारी को प्रोत्साहन मिला? जयपुर से मिला था, पटवार 2011। हस्त निर्मित उद्योग का केंद्र है सांगानेर है, और आरपीएससी एलडीसी परीक्षा में पूछा था। ब्लू पाटरी का तात्पर्य क्या है? चीनी मिट्टी पर चित्रांकन, पटवार 2011 में आया हुआ है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? ब्लू पाटरी से ही, पीटेड राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। सांगानेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है हस्त निर्मित कागज से, ग्राम सेवा और एलडीसी में पूछा गया है। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? सांगानेर में किया जाता है, और आरपीएससी में यह पूछा गया है। नेक्स्ट है, ताराभांत की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाएं पहनती हैं? महिलाओं में प्रचलित है, आदिवासियों में, RSP और सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है ये। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान से प्रसिद्ध है? बाड़मेर से, और सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार, राजस्थान पुलिस SI में पूछा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्लू पाटरी का सर्वाधिक विकास हुआ है रामसिंह के शासन में। राजस्थान, देखिए उस्ता कला, थेवा कला और ब्लू पाटरी, ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं इन 3 तरह की कलाओं से। तो ये 3 तरह की कलाओं को आप डिटेल में अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमें मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये अनुमान लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, है ना। ब्लू पाटरी के अभी क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, थेवा कला क्या है, उस्ता कला क्या है, एक मीनाकारी का आया हुआ है, अजरक का भी आया हुआ है। अजरक एवं मलिर क्या है? छपाई की शैलियाँ हैं, RSP, SI, CID, टीचर एग्ज़ाम, संस्कृत, है ना। इतने में पूछा गया है ये। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है हैंडलूम कपड़ों की। अगला है, राजस्थान में कांच पर सोने की मीनाकारी कहाँ की जाती है? प्रतापगढ़ में, RPSC में पूछा गया है। उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की गई है, RPSC RISCO में पूछा गया है। राजस्थान में लीटा, मंगरूल एवं सालावास जाने जाते हैं कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए, RSP में आया था। राजस्थान में लोहे के औजारों को बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है सांगानेर में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहज शनि, ये सब हैं राजस्थान पगड़ियों की शैलियाँ हैं, और RPSC में पूछा गया है। तो राजस्थान की पगड़ियों की ये शैलियाँ आप देख लेना एक बार। राजस्थान में पोमचा कहते हैं, तो पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? बगरू। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने पहने जाते? ठीक है, गहने पहने जाते जयपुर में,
RA इसमें पूछा गया है। जाजम छपाई का संबंध है अकोला से, जो चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। राजस्थान में हाथी दांत का काम कहाँ होता है? जयपुर में, मेड़ता में और उदयपुर में होता है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने का हस्तकला का मुख्य केंद्र है मोलेला, राजसमंद। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। RS फ्री में बस घुमा फिरा दिया है। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं? जयपुर में। RS फ्री में पूछा गया था। देखिए कितने पुराने क्वेश्चन भी इसके अंदर लिए गए हैं। थेवा कला से तात्पर्य है कांच पर हरे रंग की मीनाकारी। RS फ्री 1999 में पूछा गया है। राजस्थान में के किस क्षेत्र में महाराजाओं ने ब्लू पार्टी को प्रश्रय दिया? जयपुर में। वेरी IMP ब्लू पार्टी के क्वेश्चन। और राजस्थान के किस क्षेत्र में, ये डबल से रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, पीतल की मीनाकारी की कला का संबंध है जयपुर और अलवर से। ठीक है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? पीला। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पोमचा से। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में। और ये पूछा गया है JR एग्ज़ाम में 1994 में। तो ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिएगा आप किस तरीके के क्वेश्चन हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करना है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी टॉपिक वाइज इसी प्रकार के क्वेश्चन लाए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।